है और वो मुद्दा प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, अफसरशाही। अक्सर जिस अफसरशाही को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है, अब उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी के नेता ही अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता आदित्य चौटाला, जो कि 2019 में डबवाली हलके में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, मौजूदा समय में नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं और इसके साथ ही हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के भी वो चेयरमैन हैं। अब डबवाली में आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और इस बैठक में पहुंचे राज्य मंत्री बिशंबर सिंह के सामने ही आदित्य चौटाला ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। आदित्य चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए एक मामले का जिक्र किया और कहा कि अफसर लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं। हरियाणा में पूरी तरह से अफसरशाही हावी हो चुकी है। लोग न्याय के लिए प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब लोग सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं, लेकिन वहां पर भी न्याय नहीं मिलता। सरकार में मंत्री और अफसरों को पब्लिक की समस्याएं सुनने के आदेश हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान होता नहीं है। आदित्य चौटाला ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में नेताओं को टिकट देने की बजाय इन अफसरों को ही टिकट दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आदित्य चौटाला ने यह भी कहा कि सिरसा में 2 दिन पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अफसरों को सख्त हिदायत दी थी कि अगर किसी भी अफसर ने कार्यकर्ता के काम के लिए चक्कर कटवाए तो वो उस अफसर के चक्कर कटवा देंगे। लेकिन आज आदित्य चौटाला देखिए खुद ही अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में सरकार में अफसरशाही हावी है, जो बात विपक्ष कह रहा था। अब बीजेपी के नेता ही अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं तो आज इसको थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के नेता को भी यह बात कहनी पड़ रही है। हम लगातार लोगों के हित में एक एक निर्णय हम मजबूती से कर रहे हैं और अधिकारियों को हमने स्पष्ट रूप से आदेश भी दिए हैं कि भाई जन की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करें। और जितने भी अधिकारी हैं, भाई जो हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी अगर खेती करने की है तो मैं खेती करूंगा और मैं उसके ऊपर पूरा समय दूंगा। भाई कर्मचारी की ड्यूटी लगी है कि वो बैठ करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करें और सिस्टम को भी बना करके रखें। हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोगों की भावनाओं को सुन करके उनका समाधान करने का काम करें और हमारे अधिकारी लगातार वो कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी ने, क्योंकि मैं यहाँ मिलता हूँ, कोई भी आ जाता है मैं उसको मिलता हूँ, कि अगर मेरे को किसी ने आकर के ये बात बोल दी भी इस अधिकारी ने मेरी बात को नहीं सुना, तो भाई फिर उसका इंजाम भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए मैं स्पष्ट रूप से वो मैंने कहा है। अफसरों की कोई सुनवाई नहीं है, किसी की, आमजन की भी कोई सुनवाई नहीं है और जो सुबह दरबार लगता है वो भी अफसर लगा रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत है वो भी दरबार लगा रहे हैं, तो शिकायतों का निपटान कैसे होगा? देखिए हम जनता के बीच में रहते हैं, रात दिन घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। जो हमारे लोग हैं वो उत्पीड़न होंगे तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। कल को हमें गांव में जाना है, हम क्या जवाब देंगे उनको? ये मामला है 213 नंबर। इस 213 नंबर में जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई है, वो मुलजिम बन गया। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? और इसी मामले में जेपी दलाल साहब ने वन दरोगा को सस्पेंड किया था। आप सब लोग मीडिया के मौजूद थे। ग्रीवेंस जो है आमजन की होती होगी, या अफसरों की ग्रीवेंस सुनते हैं हम। अगर हमने अफसरों की सहयोग करना है, अफसरों का ही साथ देना है, फिर ग्रीवेंस सुनने की बात ही नहीं है। अगर गलत चीज़ हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते ये फ़र्ज बनता है हर एक का, चाहे कोई हो, जो भी सीनियर कार्यकर्ता है उसका ही फ़र्ज है कि वो सही बात के लिए बात करे। अगर सही बात के लिए हम बात नहीं उठाएंगे तो कल को इस ज़िले के अंदर हम लोग पार्टी के लिए क्या काम करेंगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें हम प्रशासन के बदौलत छोड़ दें। अवसर है फिर तो टिकटें भी एसपी और इनको डीसीओ को चुनाव लड़ाओ, एमएलए बनाओ इनको और ये लड़ें चुनाव, पता लग जाएगा इनको। अच्छी बात है।
2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, वो भी आपने कवर किया था। सारे लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा, अफसरों को कहा सुधर जाओ। ये 2 दिन में ही ये हाल है। आज अगर हम 10 वर्षों में देखें, एक भी जिला मेरे हरियाणा प्रदेश तो कुल मिलाकर के अफसरशाही जो कि एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर अफसर बात नहीं सुनेंगे, जनता के काम को नहीं करेंगे तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। यानी कि जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब उनके पार्टी के नेता भी उसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये जो अफसरशाही है उस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि ये बात तो विपक्ष कहता रहा, आज सत्ता पक्ष के अंदर से ही ये जो आवाज़ है वो उठ रही है। आज इसी को थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जो अफसरशाही है वो हावी हो रही है। आप कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीरज गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हैं हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। पंकज बेनीवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। आदित्य चौटाला की बातों को आपने सुन लिया होगा, कैसे इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि अफसरशाही हावी है, अफसरशाही बेलगाम है, अधिकारी सुनते नहीं है, यह बात विपक्ष कहता था, लेकिन अब तो खुद आपके नेता अगर इस तरह की बातों को कह रहे हैं, और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि टिकट ही बीजेपी को दे देने चाहिए डीसी को। कैसे इसको देखा जाए? फिर अफसरशाही हावी है क्या, बेनीवाल जी? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये आदित्य चौटाला की बात नहीं है। ये बात अगर हम करें तो सीएम साहब, नायब सैनी जी ने भी ये शब्द यूज किए हैं कि भाई कोई भी अधिकारी अगर जनता के काम नहीं करेगा तो उसके साथ सख्ती से साथ पेश आया जाएगा। और जो बेलगाम अधिकारी हैं, जो अपनी मनमर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाई जाएगी, नकेल कसी जाएगी। उन्होंने ये तक भी कहा था कि मेरी चक्की जल्दी जल्दी पीसेगी और महीन भी पीसेगी। ये शब्दों का प्रयोग अगर मुख्यमंत्री जी ने किया है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास कोई ना कोई कंप्लेंट, जनता दरबार जब लगता है या जनता से जब वो मिलते हैं रोज अपने कुटीर पर, तो वहां पर जनता की शिकायतें आई होंगी। तो उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा फैसला, या किसी भी मीडिया के सामने मुख्यमंत्री का ये शब्द कह देना कि अधिकारी अपने तरीके से रहें, काम करें जनता के, नहीं तो हम उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ये मुख्यमंत्री जी की खुद की जनता के प्रति जवाबदेही है। और उन्होंने ये करके दिखाया है कि अगर जनता के साथ काम अगर आप मिलके नहीं करेंगे, आप जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, आप जनता की सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, अगर आप जनता की ही सेवा नहीं करेंगे, उन्हीं के साथ ठगने की कोशिश करेंगे या उनके चक्कर कटवाएंगे, तो ये चीजें भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं होगी। और लेकिन बेनीवाल जी, अगर सीएम को ये बात कहनी पड़ रही है तो इसका एक मायने तो फिर ये भी है कि आप ये बात कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि अफसरशाही बेलगाम है, और इसलिए मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, भरे मंच से इस तरह की बातों को आपके नेताओं को कहना पड़ रहा है। बिल्कुल, और वो भी तब आप कह रहे हैं जब एकदम चुनाव मुहाने पर है, तो इसका मतलब ये है कि अफसरशाही बेलगाम रही होगी, तब तो मुख्यमंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं, फिर तो जनता को नुकसान हुआ। कहां सुन रहे हैं जनता की बात अफसर? आयुष जी, ऐसा है, सारे अधिकारी नहीं हैं ऐसे, कुछ ही अधिकारी ऐसे हैं जो अपने काम को तरीके से नहीं कर रहे हैं। उन अधिकारियों के लिए ये शब्द यूज हुए हैं, वरना नायब सिंह सैनी जी ने यह भी कहा है कि हमारे सारे अधिकारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज आदित्य चौटाला ने एक मुद्दा उठाया, अगर कोई पार्टी का ही नेता जिसने चुनाव भी लड़ चुका है वो इस तरह की बातें करते हैं, तो आप देखिए कि पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहूं, कार्यकर्ता कहूं या जो भी है, हर एक कार्यकर्ता जनता के काम के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है, चाहे वो सत्ता में ही क्यों ना बैठा हो। अपनी ही पार्टी के में खड़े होकर के ये कह देना कि डीसी साहब आपने ये काम अच्छे से नहीं किया या जनता के साथ धोखा हो रहा है, ये काम करने के लिए या ये बात कहने के लिए भी आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। आप जनता की आवाज को मुखर या पखर तरीके से आप उठा पा रहे हैं अपनी ही सरकार के होते हुए भी। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छी चीजें हैं ये जनतंत्र के बीच में, कि अपनी ही पार्टी में अगर किसी जनता का काम नहीं हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल भी है और होना भी चाहिए। लेकिन आवाज तो उठा पा रहे हैं, लेकिन काम होगा कैसे जनता का? आप कह तो रहे हैं लगाम कसिए, लेकिन उसके बावजूद भी अफसर, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी दी, उसके बावजूद भी अगर अफसर सुन ना रहे हो तो फिर कैसे होगा काम? और सख्ती बरती जाएगी आयुष जी, इसमें आप लोग निश्चिंत रहें। जिसके खिलाफ
मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं एक डिबेट में पहले भी था, जिसके खिलाफ भी कोई सबूत मिलेगा या कोई कार्रवाई काम करता हुआ नहीं मिलेगा, सबूत की भी जरूरत नहीं, अगर काम करता हुआ नहीं मिलेगा, जनता परेशान उनके एरिया में होगी तो उन पे जरूर कार्रवाई होगी। ये आने वाले समय में दिखाई भी देगा। आज कृष्णपाल जी ने भी आज 2 लोगों को सस्पेंड कराया है, जो बिजली महकमे के जो जनता दरबार था उसके अंदर नहीं पहुंचे थे, वहां पर उनको सस्पेंशन लेटर दिया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और इस मोड के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, नायब सिंह सैनी जी हैं और सारे कार्यकर्ता भी मिलकर इसके ऊपर आमदा हैं कि जनता के काम पहली कलम से होने चाहिए। एक भी हरियाणा का वासी, एक भी हरियाणवी पीछे ना रहे, वो दफ्तरों के चक्कर ना काटे। चक्कर शब्द नायब सिंह सैनी जी ने बहुत बार यूज किया है कि दफ्तरों के चक्कर एक भी हरियाणा का वासी ना काटे, ये हमारी पहल होनी चाहिए। अधिकारियों को ये आदेश भी दिए गए हैं। ठीक है नीरज जी, क्या अफसरशाही हावी है? क्योंकि इसको दूसरी तरह से पंकज बेनीवाल जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमको पता है जो अफसर काम नहीं कर रहे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन क्या अफसरशाही वाकई में आपको लग रहा है हावी हो चुकी है, लोगों के काम नहीं हो पा रहे? देखिए आयुष जी, सबसे पहले मैंने कहना चाहूंगा 9 साल 8 महीने हो गए बीजेपी सरकार को और 4.5 साल ये जजपा के साथ रहे। क्या उससे पहले तो कभी अफसरशाही की कंप्लेंट नहीं आई? इसका मतलब क्या है कि नैतिक स्तर पर जो प्रशासनिक सफलता है, नायब सैनी सरकार चलाने में असफल हो चुके हैं। ये कंप्लेंट हमने तो कभी नहीं सुनी। 9.5 साल में जब मुख्यमंत्री खट्टर जी थी या इनकी पार्टी से कोई आवाज आई हो कि अफसरशाही हावी है? अफसरशाही कोई हावी नहीं है। अफसर साहब से, अफसरों से काम कराया जाता है। नायब सैनी को शासन चलाने का अनुभव नहीं है। अब वो अपनी सफलता का ठिकाना अफसरशाही भी कर रहे हैं। पिछले टाइम में इन्होंने कितनी ट्रांसफर करी? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक अफसर मान लो 1 महीने में उसकी 2 ट्रांसफर हो गई। एक स्टेशन पे आया, उसने काम करने की कोशिश करी, आप उसे 15 दिन में फिर ट्रांसफर कर रहे हो। क्या तो उस जिले की समस्या समझेगा? क्या काम करेगा? क्या ट्रांसफर करने से या उसको सस्पेंड करने से अफसरशाही खत्म हो जाएगी? सरकार को कौन चलाता है? सरकार को अफसरशाही चलाती है। अगर आपकी अफसरशाही खुश नहीं है तो आप पहले पायदान पे ही फेल हो, सरकार क्या बनाओगे? अगर आपको अफसरशाही से इतना डर रहा है, अफसरशाही आपकी बात नहीं सुन रही, तो आप नैतिक स्तर पे सरकार चलाने के हकदार नहीं है। आपको राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए और इलेक्शन जल्दी कराने चाहिए, क्योंकि ये दायित्व तो आपका है। अगर अफसरशाही खुश नहीं है तो आप देखो आप उनसे कैसे काम करा रहे हैं। या आपके कोई कार्यकर्ता, बीजेपी से मेरे प्रवक्ता साथी सुनता था, या बीजेपी कार्यकर्ता या नेता को नाजायज काम के लिए बोलते हैं, जो अफसरशाही आपसे इतनी नाराज है, जो अफसरशाही आपकी नहीं सुनती। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है वो नाजायज काम के लिए प्रेशर डालते हो, इसलिए अफसरों ने काम करना ही बंद कर दिया। ये तो अफसर और आपके बीच की बात है, अफसरों के मन के वहम को दूर करना। या नहीं तो नीरज जी, आप ये मान रहे, अगर आप ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी की ये विफलता है, तो आप ये मान रहे हैं कि इसके पहले कम से कम जो अफसरशाही थी वो सही तरीके से सरकार के अंडर में काम कर रही थी? देखिए कौन सी कंप्लेंट है, इनके भीतर से किसकी आवाज आई? अफसरशाही काम तो हो रहे थे। आज ये मुद्दा घबरा गया, सबकी 2 महीने इलेक्शन बचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नायब सैनी फेल है। जब नायब साहब को वार्निंग देने के बाद भी अफसर नहीं उनकी सुन रहे, तो नायब साहब को मुख्यमंत्री समझ कहां रहे हैं? नायब साहब की सूबे के मुखिया हैं, अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो अफसर किसकी सुनेंगे? हमारी सुनेंगे कि हम विपक्ष में बैठे हैं, तो जनता को कैसे न्याय मिलेगा? आपके चैनल के माध्यम से पता चला, आप ये कह रहे हो कि 2 दिन पहले उन्होंने वार्निंग दी, उससे भी कोई अफसर नहीं हुआ। अब 2 महीने बचे हैं, जब अफसर इतने साल में नहीं सुधरे तो 2 साल में क्या सुधर जाएंगे? अपनी प्रशासनिक सफलता का ठिकाना अफसर पे घेर रहे हैं। अफसर सारे ठीक है, अफसर से काम कराने वाला आना चाहिए। अफसर से कैसे काम कराया जाता है ये तो अफसर इनके बीच की बात है। इनके कार्यकर्ता नेताओं ने अफसर से क्या बदतमीजी करी या नाजायज काम कराए जो अफसरशाही इनसे खुश नहीं है। देखिए अफसरशाही सरकार चलाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तो क्या अफसर हरियाणा के अफसर खुश नहीं है तो आप गुजरात से अफसर लाएंगे क्या, या किसी और जिले से लाएंगे? जब यहाँ के अफसर खुश नहीं है तो गुजरात के जिले अफसर क्या चलाएंगे? ये अपनी नाकामी देखिए और अफसरशाही को खुश करिए। अफसरशाही सरकार बनाती है। आज तक आपकी जन नीतियां जितने बनाई, नीरज जी, अफसरशाही को खुश करने वाली जैसी चीज नहीं है। अफसर उनकी अपनी ड्यूटी है, उनकी अपनी ड्यूटी है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी। भाई देखिए, वो अगर नौकरशाही को कहा जाता है, भाई अगर वो आप सेवा में आए हैं, प्रशासनिक सेवा में आए हैं, तो आपको जनता की सेवा करने के लिए ही जो है वो आप आए हैं उस सर्विस के अंदर, तो ठीक है, उनको खुश करना ये मुझे लगता है कि कोई जरूरी नहीं है। काम कैसे करवाना ये वाली बात आपकी सही है। विवेक जी, कैसे काम कैसे करवाना ये सरकार को देखना है, लेकिन उनको खुश कैसे करना है मुझे लगता है कि इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। खुश क्यों करना है भाई? वो तो जनता की सेवा के लिए ही है। विवेक जी कंट्रोल नहीं हो तो काम ठीक है। नीरज जी, एक सेकंड। विवेक जी, क्या अफसरशाही आपको लग रहा हावी हो रही है? नहीं आयुष भाई, एक चीज है, मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपका काम कराने का तरीका ही नहीं है, आपको काम कराने का तरीका ही नहीं है,
तो आप कुछ भी कहिए। आज नायब सैनी जी को अगर एक मैं कहूं कि एक्सपीरियंस ही नहीं है किस तरह काम करवाना है, अगर आप कोई नाजायज काम करने के लिए अफसर को कहेंगे तो नहीं होगा। आज हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी है। आज हर किसी को पता है कि 1 मिनट में कंप्लेंट होगी तो क्या से क्या हो जाएगा। मैं तो एक चीज कहता हूं, आदरणीय दुष्यंत जी सरकार में थे तब भी अफसरों को जो जायज काम थे कहते थे और काम होते थे। आज सरकार में नहीं है, आज भी अगर कहते हैं तो काम होते हैं। आपको अफसर से काम लेना आना चाहिए, ना कि अफसर को धमकाना चाहिए। आपको आयुष भाई ये भी याद दिलाना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो एक बीजेपी के कैंडिडेट थे, कैंडिडेट करनाल लोकसभा के कैंडिडेट होते हुए वो ये कहते हैं कि 4 तारीख तुम्हारी और 5 से हमारी, देख लेंगे 5 के बाद जो सही काम नहीं करेगा। अरे सही काम आपकी वोटें थोड़ी डलवाएगा, वोट तो आपके पन्ना प्रमुख ने डलवाई, अफसर थोड़ी वोट डलवाएगा। अफसर ने जो काम करना है, आप ये तो बताइए पॉलिसी मेकिंग कहां है, पॉलिसी मेकिंग में आप कहां इन्वॉल्व हैं। अगर आप ये कहते हैं कि कोई बाबू फाइल बना के ले आया और आप उसके ऊपर साइन कर देंगे बिना पढ़े, तो अफसरशाही है भी ऑटोमेटिक होगी। अगर आप उस फाइल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसमें जो कमियां हैं जो खामियां हैं उसको निकाल के उसको सही करा के और पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो अफसरशाही अपने आप ही डेली पड़गी। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा आयुष भाई जी। मैं अम्बाड़ा जिला से बिलोंग करता हूं, तो अम्बाड़ा जिला की बात करूं, हमारे यहाँ पे एक एसपी साहब थे, अभी पिछले दिनों ही ट्रांसफर हुए हैं, जशनदीप सिंह रंधावा जी। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने 3 साल का तकरीबन उनका 3.25 साल का कार्यकाल रहा और उन्होंने जो वर्किंग स्टाइल उनका था, मैं कायल हूं उनके वर्किंग स्टाइल का कि किस तरह से उन्होंने अपराध को अम्बाड़ा से खदेड़ने का काम किया, किस तरह से उन्होंने गलत जो भी लोग थे उनको जेल के अंदर डालने का काम किया या मजबूर कर दिया अम्बाड़ा छोड़ने के लिए। पर कहीं ना कहीं इलेक्शन की आचार संहिता हटती है, हटते ही उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है। कारण क्या है कि यहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं उनके गलत काम करने से उन्होंने मना कर दिया, या और जो सरकार के लोग हैं उनके गलत काम करने से उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह एक आईएएस ऑफिसर, यंग आईएएस ऑफिसर जिसको हम देख के बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है, हितेश मीणा जी, मैं नाम लेने से नहीं गुरेज करता, उनकी ट्रांसफर किस लिए की जाती है कि वो एक विधायक की बेटी का ड्राइविंग टेस्ट ले लेते हैं। अगर इन बातों के ऊपर अफसरों के आप ट्रांसफर करेंगे, जो काम है असलियत में जो उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी करने के ऊपर आप ट्रांसफर करेंगे तो कैसे चलेगा। आज अफसर से काम लेने का तरीका होना चाहिए। सभी अफसर गलत नहीं है और सभी सही भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात आपने कही है और आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका काम लेने का तरीका सही नहीं है तो फिर अफसरशाही के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम चलेगा नहीं। पंजेटा जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। इक्का दुक्का अफसर होता है आयुष भाई, जो अगर हम कहें सारी अफसरशाही को तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, हर तरह के लोग होते हैं और बहुत से ऐसे भी अफसर हैं जो वाकई में बहुत काबिल तारीफ काम करते हैं। मैं तो एक चीज कहता हूँ, हमारा दुर्भाग्य अम्बाड़ा वासियों का कि जशनदीप सिंह रंधावा हमारे यहाँ से अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र भेज दिए गए, सिर्फ ये इसलिए कि विधायक जी या मंत्री जी अब बन गए, उनकी काम नहीं कहना नहीं माना। ऐसे अफसरों को, ऐसे एजुकेटेड अफसरों को और यंग अफसरों को अगर आप बदलते हैं सिर्फ आपके गलत कामों से जवाब देने के लिए, तो गलत है। महत्वपूर्ण बात आपने कही है, इसका जवाब बेनीवाल जी से लूंगा मैं। पंजेटा जी, क्या आपको भी लग रहा है कि प्रदेश के अंदर अभी ये अफसरशाही हावी हो गई है, अफसरशाही हमेशा से रही है, अब वो थोड़ा और ज्यादा खुल करके दिख रही है? देखिए आयुष जी, मैं इसको सीधा सीधा कहूंगा कि ये दिस इज ओनली लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड क्वालिटीज। ये सरकार का जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए, जिस हिसाब से ओम प्रकाश चौटाला जी का कंट्रोल था, जिस हिसाब से सरकार आपके द्वार पहले दिन से हमने जनता के काम कराने के लिए सरकार आपके द्वार का हमने गठन किया, जनता की समस्याएं ना केवल सुनी और मौके पे निपटारा भी करने का काम किया। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जिले की जो होती, डीसी, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, सबको वहां पे हाजिर रहने का हुक्म होता था, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उसकी जो अध्यक्षता भी करते थे और समस्याओं का निपटारा भी करते थे। ये कंट्रोल, अगर देखिए नीरज गुप्ता जी की बात से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहले अफसरों को खुश रखना या अब जाके ये चलो सैनी जी को अब जाके ये जो भी ये कर रहे हैं अभी, तो देखिए इलेक्शन के चलते चलो ये तो है कि जनता का कुछ ख्याल तो आया,
ये तो माना सरकार ने कि 9.5 साल हमने तंग किया है जनता को, जनता की समस्याएं सुनने के लिए अफसरों को 9 से 11 बजे तक का टाइम दिया। ये सारा कुछ हुआ क्योंकि इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, हर चीज के पोर्टल बना दिए, पब्लिक डीलिंग खत्म कर दी, पब्लिक इंटरेक्शन अफसरों के साथ खत्म कर दी, अलग अलग ऑनलाइन सेंटर खोल दिए, ये जो भी पीएससी सेंटर बोलते हैं ये इनको। और उसके बाद अभी कोई बोल रहे थे कि गुजरात से अफसर बुलाने पड़ेंगे, तो गुजरात से अफसर बुलाए गए, चीफ फीडबैक ऑफिसर्स बुलाए गए, बनाए गए, प्रदेश के बाहर के लोगों को लगाया गया और उनको एसपी और डीसी के ऊपर लगाया गया। एक एसपी और डीसी जो है वो आईएएस का पेपर क्रैक करके जो है वो अफसर लगता है, उसके ऊपर आप बिना ये अनक्वालिफाइड लोगों को उनके ऊपर सीएम को रिपोर्ट करने के लिए चीफ फीडबैक ऑफिसर, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जो खट्टर जी के टाइम लगाए गए और उनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया, सरकारी खजाने से उनको तनख्वाहें, बंगले, गाड़ियां सब कुछ दी गई। उसका भी जरूरत आवश्यकता नहीं थी कोई जनता का पैसा इस तरह पानी के इस तरह बहाने का। तो रही बात अफसर शाही की, तो ऐसे भी अफसर रहे हैं जिनके ऊपर बड़े गंभीर करप्शन के चार्जेस रहे हैं और उनको दोबारा जब सस्पेंड किया, दोबारा रीइंस्टेट करके उनको उससे भी अच्छी पोस्टिंग्स, प्लम पोस्टिंग्स पे लगाया गया ताकि और खुल के भ्रष्टाचार या जो भी अपनी मनमानियां है वो कर सके। देखिए, अगर इतना अंदर से ही आवाज आ रही है तो आप ये सोचिए कि 9.5 साल जनता की क्या हालत करी होगी इन लोगों ने। देखिए, अब अगर आपको नॉलेज होगी काम की, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल रहेगा, आपने पहले तो पब्लिक इंटरेक्शन खत्म ही कर दी, उससे पब्लिक और नाराज होगी। ऑनलाइन पे कभी सर्वर डाउन है, कभी 3600 उन्होंने कंडीशंस लगा दी। अफसरों ने मनमानी करी है, जो जिन अफसरों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आई हैं उन्होंने अपनी मनमानी करी है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स ढूंढे हैं कि सरकार के ही जो पीछे जो फैसले लिए जाने थे उनको आधार बनाकर जनता को परेशान करने का काम किया, चाहे कोई रजिस्ट्रियों को लेकर हो, चाहे अन्य कोई काम हो, अलग अलग कंडीशंस लगा। तो देखिए, भ्रष्टाचार बिना सुविधा शुल्क कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो अगर ये संज्ञान ले रहे हैं इन तक बातें आई होगी। मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ जी। मैं इसको ये रादर ये कहूंगा कि जो 9.5 साल तक जनता को परेशान किया, इलेक्शन चलते या कुछ भी चलते, उनको सुधारने की लास्ट मोमेंट पे कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हर चीज की हम उसको नहीं लेना चाहिए अगर जनता की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ भी अगर कोई भी मुद्दा है, चाहे अगर आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम ऐसे आरक्षण दे देंगे भाई, कोई अगर सीईटी के पेपर की बात करें, क्रीमी लेयर की, तो सीईटी के पेपर क्या में अब क्या दोबारा कराओगे? एक बार फॉर्म भर गया, अब नया फॉर्म कब भरेगा, क्या होगा? मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं तो उसका लाभ जनता को नहीं मिलने वाला। ठीक है, नहीं, वो जनता ये जनता लास्ट मोमेंट पे अगर आप कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं, जनता ये तो देख रही है, लेकिन जनता ये कह रही है कि इतने परेशान हम थे, हमारी सुध नहीं ली आप ये पहले क्यों नहीं करा? ठीक है, अब 9 साल परेशान हुए और अब कर रहे हैं। जी ठीक है, पंकज बेनीवाल जी, एक तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि या तो आप भाई अपने अफसरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई सरकार किस बात की है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये अब स्वीकार कर रहे हैं तो साथ में आप फिर ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसका मतलब 9 साल तक जो आपके अफसर थे वो सही काम नहीं कर रहे थे, जनता परेशान हो रही थी। जवाब दीजिए। आयुष जी, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 9.5 साल तक अफसरों ने काम नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई अफसर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसे कार्रवाई करवाने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम करता रहे जो उसकी जिम्मेदारियां हैं। अगर किसी की डीसी की जिम्मेदारी डीसी की तरह काम करे, जिसकी एसडीएम की जिम्मेदारी एसडीएम की काम करे, जिसकी तहसीलदार की जिम्मेदारी तहसीलदार का काम करे। हम ये करें कि निभाने पे भी ट्रांसफर होती है। बेनीवाल साहब, मैंने जो सवाल किया उसका भी जवाब दे दो। उसी पे आ रहा हूं। मेरे पास मैंने दोनों सवाल लिखे, ड्राइविंग टेस्ट ले, मैंने दोनों लिखे हुए। रुक जाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, नीरज भाई ने, कि अफसरों को खुश करना चाहिए, तो ये इनकी सरकार में होता होगा कि
कुछ टेबल के नीचे से अफसरों को खुश करके मैंने पैसे कुछ वैसे नहीं खिला बोला, करके मैंने कुछ नहीं, नहीं बोला। आपने बोला, आप मैंने रिवाइंड क्या करके बोला? सुन नहीं लेना। नहीं, इसीलिए नीरज जी मैंने भी कहा कि अफसरों सुन को लेना। खुश करना जैसा क्या शब्द है, मैं खुश क्यों करना, वो अपनी आपने ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार अपनी आपने ड्यूटी कर नीरज रही है। गुप्ता जी ये खुश कहा नहीं कि करना, अफसरों हाँ को उनको खुश माहौल करना मिलना चाहिए, सरकार काम यानी करवाए। कि उनको करप्शन का बढ़ावा, ये लोग कैसे करप्शन करते थे, इन्होंने खुद आज अपनी बातों में बोला कि हम अफसरों को खुश कर देते थे और अपनी मनमानी मैंने करते थे, नहीं हमारी बोला, सरकार ऐसे मैंने चलती कहा अफसर थी। आपसे ये खुश आप नहीं सुन है। लेना, खुश अरे मेरा सुन माहौल लेना नहीं है। नीरज गुप्ता जी, सुन लेना, आपने यही नीरज जी, कहा कि आप अफसरों को सुनिए। खुश करना चाहिए, है ना। तो एक तो ये बात है कि कांग्रेस के लोग खुश करना जानते हैं, खुश करते हैं, टेबल के नीचे से और अपना काम कर लेते थे, ऐसी इनकी सरकार चलती थी, जो कि हरियाणा की जनता ने 2014 में उखाड़ के बाहर फेंक दी। बात रही जेजेपी के प्रवक्ता की, कहा कि ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी हर एक सरकार का काम है और हर सरकार करती भी है। क्या इनेलो के टाइम पे ट्रांसफर नहीं होती थी, या जेजेपी जब हमारे साथ थी तो तब क्या ट्रांसफर नहीं होती थी, या कांग्रेस ने ट्रांसफर नहीं की? ट्रांसफर पॉलिसी एक सरकार का अपना हिस्सा होता है और उसके तहत एक जिले से दूसरे जिले में एसपी का, डीसी का, सबका जाना निश्चित होता है। इसमें कोई नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि थंब इतना रूल अच्छा नहीं है। काम वो अंबाला में कर रहे थे बेनीवाल जी, नशे के खिलाफ उन्होंने इतना अच्छा काम किया, फिर अगर आप उनको हटा दे रहे हैं वहां से, तो ये मैसेज तो सही नहीं जा रहा ना। कम से कम जो आयुष काम जी, अच्छा कर कमाल रहा है, है उसको कमाल है, कम से मतलब कम आप काम भी करने क्या बात दीजिए। करें। अरे ड्राइविंग मैं टेस्ट विधायक अरे की रुको बेटी का ले रुको लिया तो रुको, आप ट्रांसफर अरे इस कर बात देंगे, पे मैं आगे उदाहरण गलत ठीक है, काम करेंगे। ठीक है, प्रभु, विवेक मैं विवेक उदाहरण जी, दूंगा ना विवेक इस जी, पे। हाँ, जवाब आता अरे है उदाहरण नीरज जी से, उदाहरण एक मुझे सेकंड, हाँ, देना है, बेनीवाल जी, उदाहरण हाँ। मुझे देना है। अब आपने कहा कि कोई वहां अच्छा काम कर रहा है तो वहां क्यों चला गया? नरेंद्र मोदी जी ने लगातार गुजरात में अच्छा काम किया, लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, तो उन्होंने अब देश की बागडोर संभाली है, देश में अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वहां पर अंबाला में अगर वो एसपी अच्छा काम कर रहे थे, तो आज अगर वो कुरुक्षेत्र में जाके अच्छा काम कर देंगे, है तो हरियाणा में ही, है तो हरियाणा के ही जिले के अंदर काम नहीं, आप करने का मान रहे हैं परेशानी कि क्या है? कुरुक्षेत्र का और अंबाला से अब बुरा- अब आपका आप कहना ये क्या मान चाह रहे रहे हैं? हैं? अरे आपका मकसद क्या है कहने का? नहीं। आप तो बातों को घुमाना चाह रहे हैं, सिर्फ बातों को घुमाना चाह रहे हैं। हरियाणा नहीं, में बात ही नहीं- कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर का ट्रांसफर कर दी। हम- आपको परेशानी क्या है? कुरुक्षेत्र का है। अंबाला में आपने- कोई भी आपने- अप्रिय घटना, आपने- मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने मान के अंबाला से बुरा कुरुक्षेत्र का है, इसलिए उनको वहां पे भेज दिया गया। आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। अरे कि कमाल है। SDM और की अरे बेटी अरे का- हद नहीं नहीं है, आप विवेक कुछ जी, भी बोले, ठीक है, आप देखिए कुछ भी दोनों बोले, दोनों लोग क्या अपनी जगह पे सही, आप- लेकिन विवेक जी उनका ये कहना है कि अगर एक अफसर कहीं और अच्छा काम कर रहा है तो उसकी आवश्यकता जहाँ और है उसको वहां पर लगा दिया, मतलब क्षेत्र में कुछ भी उनकी बोलेंगे, आवश्यकता थी तो कुछ उसको वहां भी लगा बोलेंगे दिया। आप। इसमें प्रायोरिटी, कुछ भी और बोलेंगे क्या? अगर ये कुछ भी प्राथमिकता है तो बोलेंगे। फिर भाई अंबाला में लगाएंगे, तो कुरुक्षेत्र वाले भी यही बोल सकते हैं कि भाई आपने उनको अगर अंबाला में अंबाला क्यों को लगा उन्होंने दिया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया तो कुरुक्षेत्र में चले गए, हो सकता है उसके बाद भिवानी चले जाए, उसके बाद गुड़गांव आ जाए। अरे आपको परेशानी क्या है? अगर अरे कोई टेस्ट अच्छा के लिए काबिल तो व्यक्ति भी- काम कर रहा है नहीं, टेस्ट तो के आप लिए एक तो जगह भी- बात नहीं नहीं करना विवेक जी, एक चाहते हैं क्या? सेकंड, एक आप एक जगह मिनट, बात बात आ करना जाए फिर मैं चाहते आपके पास आता हूँ। हाँ बेनीवाल जी, तो बेनीवाल। ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है, ये हर एक सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, जिसकी जहां जरूरत होती है उसको उस हिसाब से वहां पे सेट कर दिया जाता है, वहां पे लगा दिया जाता है। क्या अब आपकी जरूरत यहां की बजाय अब यहां है? तो इसमें नहीं, लेकिन JJP बेनीवाल जी के एक प्रवक्ता को प्रश्न परेशानी जो यहाँ है। पे सारे प्रवक्ताओं ने उठाया, उनका ये कहना था देखिए अफसर का काम करने का अपना एक तरीका है, लेकिन सरकार उनसे कैसे बेहतर से बेहतर काम करवा सकती है ये टेक्निक होती है, और ये आपको आना चाहिए जो इस गवर्नमेंट में नहीं दिख रहा। और इसलिए ये जो प्रश्न है वो पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं, और आपके खुद के नेता ये बात कह रहे हैं कि अफसर हमारी बातों को सुनते नहीं, फिर किस बात के अफसर, आप उनको टिकट दे दीजिए फिर इससे तो अच्छा। तो आप काम नहीं करवा पा रहे हैं अफसरों से, अफसर खराब हैं ऐसा कोई नहीं कह रहा, लेकिन आप काम नहीं करवा पा रहे हैं बेनीवाल जी। हर एक अफसर से अच्छे से काम करवाया जा रहा है। 9 से 11 जनता दरबार लगना चाहिए। क्या इस ऑर्डर को सारे अधिकारियों ने माना कि नहीं माना? पूरे हरियाणा के अंदर 9 से 11 बजे तक जनता दरबार लगता है कि नहीं लगता है? जनता की शिकायतें सुनी जाती हैं कि नहीं सुनी जाती हैं? हर एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की, नायब सैनी जी की सरकार की हर एक बात को फॉलो कर रहा है। जितने भी काम आज अफसर कर रहे हैं वो ऑर्डर तो फॉलो होते होंगे ना, या अपने आप ही अफसर अपनी मर्जी से 9 से 11 जनता दरबार लगा दिया? ऐसा नहीं है। हर एक अधिकारी भरपूर तरीके से वो भी जनता के काम कर रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, जो रजत पंजेटा ने भी कहा था कि कुछ अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी अच्छा काम नहीं करते। तो जो अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये सख्ती उन अधिकारियों के लिए, ना कि सभी अधिकारियों के लिए। नीरज जी, ये तो सख्ती उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, और ये तो आप भी मानते हैं, सारे एक से ऐसे तो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए चेतावनी है। नीरज जी देखिए, पहले तो मैं पंकज बेनीवाल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, वो बातों को कैसे घुमाते हैं। मैंने ये कहा था अफसर सरकार से खुश नहीं है, ये अफसर और सरकार के बीच की बात है, पर्सनल बात नहीं है। जब सरकार उनके सरकार के मैं नुमाइंदे क्लिप या भेजूंगा। आपके नेता
आपके नीरज नेता भाई, या कार्यकर्ता नीरज भाई, मैं illegal क्लिप तरीके से भेजूंगा उनका आपको। जवाब ये देंगे, आपने सरकार जब क्या बोला ठीक है। कि भाई अफसरों को खुश नहीं नहीं करना नीरज जी, चाहिए। इसलिए नहीं, मैंने भी नहीं आपको बोला, ये मैंने करेक्ट बोला, किया था, रिकॉर्डिंग क्योंकि सुनिए। आपने कहा कि खुश आपके- करना चाहिए अफसरों को, इसलिए मैंने भी और कहा कि आयुष अफसरों को भाई- खुश क्यों आय- करना है भाई, बिल्कुल। वो अपनी आयुष ड्यूटी भाई ने करे, आपको सरकार टोका अपनी भी था करे। बीच में। ठीक है, हो सकता है कि आपका कहने का तात्पर्य वो ना हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा था एग्जैक्टली यही कि अफसरों को खुश करना चाहिए, इसलिए मैंने भी आपको टोका सरकार और था। अफसर के संदर्भ में कहते हैं, सरकार और अफसर का मामला है, ना कि पब्लिक का मामला है। अगर पब्लिक ने काम कराना हो तो वो देके काम करा लेंगे, ये तो अंडरस्टूड बात है। सरकार और अफसरों की बात है। अगर अफसर सरकार के रवैये से खुश नहीं है तो सरकार और अफसर के बीच की बात है ना, कि अफसर, ये सरकार देखिए अफसर क्यों नहीं खुश है। देखिए मैं इनके एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये अफसर की बात करते हैं, जब कोई कांड होता है, शराब कांड हुआ, शिकारता कांड हुआ, या शराब घोटाला हुआ, या नगर निगम घोटाला हुआ, तो आज ये देखिए अफसरशाही खुश नहीं है तो गाज तो अफसरों पे गिरती है। सारा आईएएस उसके डिपार्टमेंट के ट्रांसफर कर दिए, जितने भी चाहे शराब घोटाले से या आपके नगर निगम घोटाले से। लेकिन उसके जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर थे, आज तक उनका कोई इस्तीफा नहीं ले गया। भाई गाज गिरने के लिए तो अफसर आ गए, और आप कहते हो अफसर हमारी सुनते नहीं। कल काम सरकार करेगी, घोटाला शराब घोटाला आपकी नहीं, वो सरकार ये ने कह रहे हैं करा, सारे अफसर सरकार नहीं है ना पे भाई, घोटाला आपने करा। उनका यही और तो गाज कहना है। गिरने कमाल केजरीवाल है। जी भी यही कह रहे हैं कि सारे भाई। अफसर नहीं है, कुछ अफसर अच्छे भी काम कर रहे हैं। क्यों अभी देखिए जशदीप बिल्कुल, रंधावा का कुछ नाम अफसर उन्होंने काम लिया करने ना के लिए तो अफसरों- विवेक जी ने, जो अच्छे अफसर काम अच्छे कर रहे अफसर हैं, हैं वो अच्छा आप काम उनको भी कर रिवार्ड रहे हैं। दीजिए, जो उनकी अफसर प्रमोशन काम कीजिए, नहीं कर अफसर रहे हैं खुश उस पर रहेगा। नकेल कसने ये की तो- बात वो कह रहे हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात, कुछ सारे अफसर एक जैसे नहीं, कुछ अफसर अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनको रिवार्ड देना चाहिए, उनकी प्रमोशन करनी चाहिए। अफसर अपना काम करेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि गलत अफसर से और अच्छे अफसर से कैसे काम ले, कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। ये तो भाई साहब सरकार ने आपको दी है ना कुर्सी, मुख्यमंत्री नहीं कुर्सी वही आपके तो वो पास कह है रहे हैं ना कि भाई तो जो आप काम ये नहीं कर रहा देखिए उस पर ही तो कैसे- नकेल कैसे कसने की करेंगे। बात मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। सस्पेंशन भी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रोज जो कष्ट निवारण समिति की बैठक होती देखिए, है, अभी आज जेपी सस्पेंशन दलाल की जी ने समस्या का हल दो नहीं है। अधिकारी मेरा ये इनको कहना सस्पेंड था कर दिया। कि सारे अफसर अगर खराब है या कुछ अफसर अच्छे हैं तो सारे अफसर को सस्पेंशन करेंगे क्या? या अब इलेक्शन में 2 महीने बचे हैं, किसी दूसरे स्टेट से अफसर मंगवाएंगे क्या? अफसरों की बात सुननी चाहिए, मुख्यमंत्री को सारे अफसरों को बुलाना चाहिए, अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस है उनको दूर करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए इसमें गलत बात क्या है। अगर आप पब्लिक के लिए दरबार चलाते हैं, पब्लिक के दरबार लगाते हैं, तो अफसरों के लिए भी तो दरबार रख सकता है। अफसरों की ग्रीवेंसेस सुनिए आप, उसमें क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे लोग अरे हैं। नीरज अगर जी, उनको आपकी सारे प्रॉब्लम समझ अफसरों आई के तो साथ ग्रीवेंसेस दूर मीटिंग करेंगे। होने के बाद ही ये फैसले लिए जाते हैं, शायद आपको नॉलेज कम है। पॉलिसीज तो ऐसे ही बनती है। ठीक है विवेक जी। मतलब आयुष कुछ भाई, भी आयुष भाई जो बात मैंने कही उसका जवाब शायद बेनीवाल साहब के पास था नहीं, कि अगर किसी की बेटी का टेस्ट ले लिया जाए तो उसकी भी ट्रांसफर कर दी जाती है। आपका ये कहना आपके मानने से शब्द कोई हैं, मना कर ये दे। आपके शब्द हैं। नहीं, आपके कहीं शब्द नहीं रिटर्न में नहीं है मैं ऐसा। विद फैक्ट्स, कहीं विद रिटर्न फैक्ट्स में बात नहीं है करता हूं ऐसा। भाई। ये आपके अगर मन के शब्द है, इसलिए जवाब नहीं अगर दे रहे इन बातों का मुझे। मैं अरे इन सुन बातों का लीजिए ना, जवाब- बेनीवाल जी, अगर- बेनीवाल जी, चलिए ठीक है, ये अब आपके मन की विवेक जी बातें की हैं, बात कुछ थोड़ा सा नहीं बोला। क्लैरिफिकेशन हो जाए। तभी तो जवाब देंगे। सुन लीजिए, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने सुना। आयुष भाई ने 9.5 साल का समय बीत गया ये पता करने के लिए कि कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे। आज एक अधिकारी के द्वारा कही गई एक बात अगर मैं आपको बताऊं, या तो काम होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा अधिकारी का, या तो काम होंगे या पैसे लिए जाएंगे। जो लोग, मैं ऑन टीवी ये बात कह रहा हूं, जो लोग इनकी सरकार में शामिल लोग अधिकारियों से पैसे लेते हैं, वो काम कैसे करेंगे? वो जनता का काम कैसे करेंगे? आज अगर गलत आदमी को, अभी संजय भाई ने भी जिक्र किया, अगर आप गलत आदमी को सीट पे बिठाने का काम करेंगे, भ्रष्ट अधिकारी को सीट पे बिठाने का काम करेंगे, तो वो काम की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं उससे? अरे काम तो वो करेगा जिसमें काम करने का जज्बा होगा। हम तो एक चीज जानते हैं आयुष भाई, आज अंबाला नगर निगम के अंदर पिछले दिनों ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई, तो वहां सभी मेंबर भी थे और बीजेपी के पार्षद भी थे। उन्होंने वहां बहुत खुल के एक बात कही कि अंबाला नगर निगम को नर्क निगम कह दिया जाए तो ठीक है। वहां मंत्री जी बैठे हैं, निकाय मंत्री, उन्होंने साथ की साथ कह दिया जेई और एक्शन सस्पेंड तो कर दिए जनाब। एक जेई था, उसकी जगह काम कौन करेगा? जनता तो फिर धक्के खाएगी। या तो उससे पहले इसकी संभालेगा। आज दिक्कत यही है, इन्होंने सस्पेंड ही करे हैं, लगाए कितने नहीं, लेकिन विवेक जी भाई इसके अलावा और संदेश क्या हो सकता है? ठीक है आपकी बात कि उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, लेकिन सस्पेंशन से एक संदेश भी तो देने की कोशिश है ना विवेक जी, कि अगर अफसर काम नहीं करेगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसकी जगह हाँ दूसरा होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप कह रहे काम नहीं करेगा तभी तो कार्रवाई होगी, जो काम करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। तो मैं तो उस बात का सवाल पूछ रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, किस बात क्या?
आज आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए अफसरों के ऊपर ठीकरा बोल रहे हैं। आज आप ये नहीं मान रहे कि नायब सैनी जी फेल है सरकार चलाने में। क्यों नायब सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर का मैंने जिक्र किया था, उन्होंने किस पावर से ये कहा कि अफसरों के ऊपर कार्रवाई हो? एक कैंडिडेट बीजेपी का इतना पावरफुल है कि वो अफसरों के ऊपर कार्रवाई कैंडिडेट नहीं, 9.5 साल के सीएम, 9.5 साल के सीएम है वो, 9.5 साल के, अरे 9.5 साल के सीएम है। और ये तो कह देते हैं भाई अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो कोई भी कह सकता है। अरे काम कार्यकर्ता कह देते, तो आम कार्यकर्ता भी कहता है, आदित्य चौटाला भी तो वही कह रहे हैं कि भाई या तो कार्रवाई करिए या तो टिकट दे दीजिए। फिर भाई विवेक ये तो चौधरी कोई भी जी, कह आप सकता है, कुछ ये तो तो आप भी कह लॉजिकल बात सकते हैं कि किया जो करो। काम नहीं कर रहे हैं अफसर पे कोई तो कार्रवाई लॉजिकल होगी। बात करो या कुछ भी बोलते चले जाओगे। अरे आम आदमी भी कह देता है ये बात, तो अब मैं तेरे को देख लूंगा, काम नहीं किया तो मेरा। वो का कैंडिडेट वो इतनी पावर रखता है कि कार्रवाई कर देगा, फिर क्यों नायब सैनी को आगे किया है? काम सीएम नहीं है क्या? सैनी को आगे किया है। नायब सैनी सिर्फ दमी मुख्यमंत्री है, चन्नी में आप मानने का क्या कर? आज सिर्फ आपकी ये तो सोच, आपकी ठीक है, विचारधारा विवेक जी, बिल्कुल ये अलग तो है। कोई भी कह सकता है। आप तो सिर्फ आते हैं, सरकार का कुछ भी कोई बोलते कैबिनेट हैं। मंत्री भी कह सकता है, कोई कोई विधायक भी कह लॉजिकल सकता है, बात या आप भी करेंगे। कह सकते हैं, ये दुष्यंत नहीं, चौटाला जी भी जो कह आप- सकते हैं, कोई भी कह सकता मैं है एक चीज कि जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री भी कह सकता है, विधायक भी कह सकता है, सब कुछ कह सकता है। एक आदमी मेंबर पंचायत भी नहीं है उस टाइम पे, वो नहीं कह सकता। अरे एक आम आदमी भी कह सकता है। नहीं, क्यों नहीं? अधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अरे कोई भी कह विवेक सकता है। चौधरी कह सकता है, पंकज बेनीवाल कह सकता है। ये तो आप भी कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर रहा भाई उस पर कार्रवाई करिए। ये तो आप भी कह रहे हैं कि जो काम नहीं कर रहा उस पर कार्रवाई करिए। जो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो काम कर रहा है उसके ऊपर क्यों होगी? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो काम किसी पे सही नहीं कर रहा है होगी, उसके ऊपर क्यों ऐसी होगी? किसी पे नहीं होगी। मैं अपना कितने होगी। उदाहरण ये तो दूं जो भाई? काम कर रहा है उस या पर भी पैसे कार्रवाई लिए होगी, ऐसा जाएंगे? किसने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने अभी बताया आपको कितने उदाहरण चाहिए, मैं देगा काम करूंगा। कितने उदाहरण जो इनके कहे मुताबिक काम नहीं कर। हाँ, ये एक अलग विषय है कि अब आप ये करें इनके कहे मुताबिक, अब वो तो मानेंगे नहीं कि हमारे कहे मुताबिक, क्या वो आप उनकी नहीं मानेंगे? आज ये ठीक बात है, लेकिन हाँ ठीक है। आयुष भाई अगर बिना फैक्ट्स के कुछ भी बोलेंगे नहीं नहीं विवेक जी, कुछ आप भी। जो बात कह रहे हैं, देखिए उसको ना पंकज बेनीवाल जी मानेंगे ना उनकी बात को आप मानेंगे। आप उनके कहे मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, ये कैसे साबित होगा? मैं मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट को आप उठा के देख लीजिए। मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। काम किस तरह के होने चाहिए? काम तो सही भी है, गलत भी है। और मतलब ये सारे भी होने कहा चाहिए। नहीं, सही काम के लिए तो कह रहे हैं भाई, ये किसने बोला कि नहीं कोई भी काम कर दीजिए? मैं क्या करूँ, आप किसी ने नहीं कहा। कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, इनका होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। ये कहा तो उन्होंने गलत कि काम हमारे अगर हो रहा है तो जायज गलत काम के तो लिए किसी को नहीं करना चाहिए, और ये जायज कोई काम मुख्यमंत्री के नहीं लिए सबके कहेगा। काम ना करने दुष्यंत हैं। चौटाला जी कहेंगे, ना भूपेंद्र हुड्डा कहेंगे, और ना ही नायब सैनी कहेंगे, कोई नहीं कहेगा ये बात कि आप गलत काम करवा दीजिए किसी का, कोई नहीं कहेगा। विवेक चौधरी जी, आप बहुत झूठ बोलते हैं। ये गलत काम कहे, ये गलत काम करवा दीजिए ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, और ना कोई इसको स्वीकार करेगा। ठीक है, और ये आयुष भाई ये कहा नहीं था, फिर इसके लिए फिर वो आपसे साक्ष्य भारतीय मांगेंगे ना जनता कि उन्होंने पार्टी गलत का काम कार्यकर्ता करवाने के लिए कब फोर्स किया। मैं एक ही चीज विवेक जी, कह रहा गलत हूं, काम अगर करवाने के लिए कब मैं फोर्स किया? मैं कह रहा हूँ अभी मैं गलत बोल रहा हूँ, बेनीवाल साहब को- कौन सा गलत अरे काम आप करवाने के लिए बोले फोर्स दलील किया गया देने जिसको में- अधिकारी ने कहा कि ये हमारे पास आए थे गलत काम लेकर के और हमने इनका काम नहीं किया? मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, आज एनडीसी सबसे बड़ा मुद्दा है। बातों को ना घुमाओ, अब आपसे जवाब लिया जरा, बताओ ना। उसी बात में आ रहा हूँ भाई, सुन लो, उसे आपके बीच अरे में नहीं आपने बोल तो रहा। नायब सिंह सैनी जी अगर के इनका बयान को अधिकारी- गलत ठहरा दिया, उन्होंने अरे कभी नहीं सुन कहा ले ऐसा। भाई, जो मेरी बात सुन लो एक बार, आप- अरे मेरी भी सुन लो एक बार। उन्होंने ये कहा था कि जायज काम लेकर के आएंगे हमारे कार्यकर्ता। काम जो उन जायज है कामों वही को होगा, करवाना है। नाजायज काम के लिए तो उन्होंने कोई भी ये नहीं नहीं कहेगा, कहा कम से था कम कि पब्लिक जायज फोरम पे तो काम नहीं लेकर कहेगा। कार्यकर्ता आएगा। अंदर खानी कोई क्या बात कर रहा है, चुप लेकिन कम से कम पब्लिकली तो कोई भी नहीं कहेगा। नहीं। विवेक जी, अगर लेकिन कुछ भी इनके झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के चुप विवेक कराएंगे, चौधरी। मैं एक ही चीज कह रहा हूँ आयुष भाई, अगर इन्हें चुप कराएंगे, आज आम आदमी को एनडीसी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, पर इनके मौजूदा मंत्री अगर अवैध कॉलोनियों की एनडीसी करा लेते हैं और जो उसको करने से मना करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? अगर इनके मंत्री ठीक है, पंकज जी इसका जवाब देंगे। मैं ठीक है, पंजेटा जी ठीक है। नहीं, गलत काम तो ये तो अच्छी बात है भाई, अफसर, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अफसर को ना खुश करना है ना उसको नाराज करना। अफसर अपना काम करेगा, जनता के लिए काम करवाने के लिए सरकार है। गलत काम तो ना तो सरकार को करवाना चाहिए और ना अफसर को करना चाहिए,
और ऐसा कोई एविडेंस है तो बिल्कुल आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। पंजेटा जी, एक फैक्ट ये दे दे, मैंने जो नाम ठीक है, लिए, मैं अभी बेनीवाल जी से सवाल हूं। पंजेटा जी रितेश मीणा, ठीक है, विक्रम सिंह, तमाम अधिकारियों के खिलाफ एक ठीक है, फैक्ट दे विवेक दे जी ठीक है, अब आपकी बात आ गई। पंजेटा दिया। जी पंजेटा जी देखिए आयुष जी, बात ऐसी है कि चाहे निगमों में घोटाले हों, चाहे हम एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, अभी पीछे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ था, उजागर हुआ था, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। उसमें 10 साल तक इन्होंने एक ही व्यक्ति को, जो नरेश नाम के व्यक्ति को वहां एमडी लगा के रखा। तो चलो बाद में उनके ऊपर एक्शन हुआ, अरेस्ट भी हुए, 50-60 और अरेस्ट हुए, लेकिन आपको कोई और कॉम्पिटेंट अफसर नहीं मिला वहां पर। वो किसी नेता के शय के बिना तो वहां रह नहीं सकता। वहां पे और भी ऑफिसर्स होते हैं, तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन अगर आप एक ही व्यक्ति के साथ इतने लंबे समय तक रहोगे, कोई ना कोई तो बात होगी। अभी अफसर खुश हो रहा है या अफसर नेता को खुश कर रहा है, इसमें सारी की सारी बातें पहलू में लेनी पड़ेगी। लेकिन जहां पे ये बात आ जाती है, अगर किसी अफसर की नेता के साथ साठगांठ है, तो पब्लिक को कुछ नहीं समझता, वो सोचता मेरा कौन क्या बिगाड़ दे। इस टाइप के अफसर जो होते हैं वो पब्लिक डीलिंग में पब्लिक की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। उनके ऊपर ये खुमार रहता है कि भाई मेरी तो सीधा ऊपर तक पहुंच है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो बाद में जब घोटाले होते हैं, बड़े बड़े जनता का पैसा उजागर होता है, जब गाड़ी खून पसीने की कमाई इस तरह लूटी जा रही है, तो ऐसे निगमों में बड़े उदाहरण है। आप पूरा गुड़गांव में और अगर आप इसको देखें, कहते हैं ये फरीदाबाद गुड़गांव, दोनों के अंदर आप इतना भारी भ्रष्टाचार है निगमों के अंदर, और अफसर ऐसे हैं जिन्होंने वाउचर काट दिए, बिना किसी काम के पेमेंटें कर दी हैं कंट्रैक्टर्स को। कंट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी, ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा उसको काम देके और फिर झूठे वाउचर, बल्कि जो तनख्वाह होती है एम्प्लॉयज की, वो तक दे दी गई है। मतलब फरीदाबाद का तो इतना इंटरेस्टिंग केस है कि एक बार नहीं, 2 बार, तो एक बारी 50, एक बारी 200 करोड़, 2 का तो ये हो चुके हैं। और पहले भी बहुत टाइम से अगर आप निकाल के देखें उनके हाई कोर्ट में क्या क्या केसेस हैं, कैसे उनको चैलेंज किया गया, कैसे जनता का पैसे की लूट हो रही है। तो ये सारी बातें जो हैं, अगर लेकिन आखिरी समय में आके मैं फिर कहूंगा। और दूसरा तो आप ये देखिए, इस बात का मैं आप यहाँ बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि पब्लिक इंटरेक्शन जो इस सरकार में खत्म हुई है, वो पहले कभी किसी सरकार में खत्म नहीं हुई। जो ऑनलाइन के चक्कर में प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल दुखी करके रख दिया, मतलब हर जनता का हर वर्ग परेशान है। मैंने एक सर्कुलर देखा अभी, मुख्यमंत्री जी सरकार ने अभी किया है, मतलब एक टाइम विंडो दे दी कि 15 इस महीने की 15 तारीख तक हम परिवार पहचान पत्र में जो गलतियां हैं उसको आप जाके ठीक करा लीजिए। मतलब कोई टाइम लिमिट होती है क्या? मतलब जो काम अगर किसी का गलत है उसके लिए 15 दिन में करा लो, बाद में अरे आपके 24 घंटे पोर्टल खुले रहने चाहिए। 24 घंटे में कह रहा हूं, पोर्टल बंद हो जाते हैं। और बंद छोड़िए, कई पोर्टल ऐसे हैं जो पूरे दिन के अंदर मात्र 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे का आपको समय मिलता है, वो भी आपको सारा दिन बैठना पड़ेगा या किसी अधिकारी से ये जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे अपनी फीस जमा करा के सरकारी, मुझे टाइम चाहिए, ये पोर्टल पे मैं कब जाऊं, तो वो आपको बताएगा रात को 12 बजे से 1 बजे खुलेगा। मतलब कमाल है। तो 2 से 4 अप्लाई कर देना। मतलब आपने जनता का ऐसा पागल बना दिया इस ऑनलाइन और पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, 3600 आइडिया लगा दिया आपने। आप सरकार हो, खुद हो आप सरकार, आपके पास हर चीज है, आपके पास अवेलेबल है, पूरा डेटा अवेलेबल है। जानबूझ के नई नई चीजों में जनता को उलझा के रखा हुआ है। और ये जो पब्लिक डीलिंग की बात कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग तो आपको जनता को अधिकार है, उसका कोई काम है। हाँ मैं मानता हूँ लंच के लिए कोई अफसर है, कहीं ड्यूटी पे लगा हुआ अफसर, वो होता है, कोई बात नहीं। लेकिन अफसरों को ये समझना चाहिए, यहाँ पे आप आए हैं जनता की सेवा करने, साइड बाय साइड आप जो करते हैं करते रहिए। जनता की सेवा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वो साइड बाय साइड वाली भी चीजें उजागर होंगी, फिर जनता परेशान होगी। तो सब नहीं, बिल्कुल सही बात। प्रशासनिक सेवा में आए तो सेवा का तो मतलब ही यही है कि आपको जनता के लिए काम करना ही है, और इसीलिए मैंने कहा कि उनको प्लीज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेनीवाल जी, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो विवेक जी ने कहा कि भाई गलत काम के लिए अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो कोई भी अधिकारी, और जो अगर अच्छा काम कर रहा है उसको गलत काम करवा रहे हैं और फिर उसको हटा दे रहे हैं वहां से, तो इस पर भी जवाब। और पोर्टल की वजह से जो एक पब्लिक इंटरेक्शन होता था, जिसकी ओर पंजेटा जी पहले भी इशारा कर रहे थे, वो तो आपने खत्म ही कर दिया। तो फिर कहां से पब्लिक डीलिंग को समझ पाएंगे और कहां से जनता के हित के काम हो पाएंगे? बेनीवाल जी।
आयुष जी, विवेक चौधरी जी की जो बातें रही, उन्होंने एक ये भी शब्द यूज किया कि ऐसों को सेलेक्ट ही ना करें। सिलेक्शन भैया हम नहीं करते, सिलेक्शन लोग अपना एग्जाम पास करके फिजिकल। अपने आप अरे अपने आपने ही आप कुछ बोला भी भैया, आप कहेंगे, फिर सुन लेना, अपने फिर आप सुन कुछ भी लेना। कहेंगे नहीं, अरे सुन लेना आप ही विरोध आप सुन लेना यार। अरे मैंने लिखा है भाई, अरे मेरे को पता है बोला कि आप सुन लेना रिवाइंड करके कि आप क्या बोल के गए हो, आप क्या बोल के गए हो, सुन लेना अपने रिवाइंड में। आपको पता ही नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हैं, इसलिए मुझे पता होता है। अरे मेरे को पता है ना। तो सिलेक्शन भैया लोग अपना फिजिकल, अपना एग्जाम दे करके करके आते हैं। नहीं, उनका ये कहना था कि कौन सा अफसर कहां पर आप पोस्ट कर रहे हैं उसका सिलेक्शन तो आपके हाथ में है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग जो आप कर रहे हैं। वही, अब उससे अगली बात, अब जब वो इस बात की इशारा करते हो तो उनको भी पता है कि अफसर कैसे सिलेक्ट होते हैं। 1 मिनट, रात को 12 बजे ओम प्रकाश चौटाला जी एसपी और डीसी से रिपोर्ट लिया करते थे। रात को 12 बजे भी एसपी डीसी जागते रहते थे कि हाँ आप रिपोर्ट देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। कंट्रोल रखिए, आप पैरों पे खड़े रखिए। रात को बेनीवाल जी, ठीक है, हाँ जवाब ले लेते हैं। चलिए जवाब लेते हैं। हाँ बेनीवाल, रात को 12 बजे एसपी डीएसपी से लेकर के वो अटैचियां लेकर के जेल काट के आए हैं। अभी आप ही के नेता जेल काट के आए इसी बात के लिए, क्योंकि रात के अंधेरे में तो वो काम करते थे। रात के अंधेरे में पैसे आपने जो है पैसे खा खा के, जनता के पैसे खा खा के जाकर के आए हो आप लोग। तो आप लोग जेल में जाकर के आए हो जनता के पैसे खा खा के। और बात करी पोर्टल की, पोर्टल का मीनिंग होता है द्वार, जनता के द्वार पर जाकर के काम किए। नहीं वही तो कह रहा हूं कि पोर्टल आपका चलता है नहीं। अरे आप लोग कैसे पब्लिक डीलिंग करेंगे भाई, पोर्टल से ही तो जनता परेशान है, उनका तो ये कहना है। अरे आयुष जी, इनका कहने का क्या है, अगर एक क्लिक के अंदर 133 करोड़ अगर किसानों के खातों में पैसा जाता है, आप जनता की लाइन नहीं लगती। पहले सिलेंडरों की लाइन लगती थी, पहले बैंकों में पेंशन की लाइन लगती थी, पहले लाइन लगाते थे हर चीज के लिए। और अवैध कृषि किसके जा रहे हैं, से पैसा किससे आ रहा है, पूछना शुरू नहीं करता। मेरे को जितनी नॉलेज है ना उसका 10% बोलता हूँ मैं। मेरे को बुलवाओ ना यहाँ पे, कॉल खोलने लगे, अभी जुबान नहीं निकलेगी आपकी। नहीं बोलते रहो ना, बोलते क्यों नहीं हो। ठीक है पंजेटा जी, चलिए आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ठीक है अभी आप मौजूदा सरकार में हैं, तो मुझे लगता है भाई पब्लिक डीलिंग वाले जो आपके ऑफिसर्स हैं उस पर नकेल आपको ही कसनी है। विपक्ष पे आरोप लगा देना है, किसी नेता पे कह देने से आपके जो अफसर हैं उस पर आप कैसे लगाम लगाएंगे, इससे कोई हासिल नहीं होना है। पंजेटा जी मैं समझ गया, मैं जवाब लेता हूँ। एक सेकंड पंजेटा जी, अरे पंजेटा जी ठीक है, एक सेकंड। बेनीवाल जी देखिए भाई, पब्लिक डीलिंग अगर नहीं करेंगे अफसर तो फिर बेलगाम होंगे ही ना वो। अरे आज के युग में डिजिटलाइजेशन जहां हो रहा है, वहां पर अगर डिजिटलाइजेशन हो करके पोर्टल के सिस्टम से चीजें चल रही हैं। आज एक जमाना ऐसा है कि आज 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि एक क्लिक डालते हैं तो पूरे देश के किसानों के खाते में जाते हैं। वो पोर्टल की खूबी है, वो पोर्टल की खूबी है, वो ऐसे नहीं है। नहीं हरियाणा में पोर्टल कह रहे हैं भाई नहीं चलता, कुछ पोर्टल तो बता रहे हैं जो 1 घंटे चलते हैं। अब रात में चल रहा 12 बजे, उसके लिए कैसे इंतजार करें। आयुष जी एक ही बात बार बार कही जा रही है, जो अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहा। पोर्टल कौन चला रहा है, पोर्टल चला कौन रहा है, कोई अधिकारी चला रहा होगा ना। अगर वो अधिकारी गलती कर रहा है और वो काम तरीके से नहीं कर रहा है तो उन सब पर, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, वो भी तो अधिकारी है ना, उसका काम भी तो काम करने का ही है। अगर कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा तो सब पे नकेल कसी जाएगी। जनता के जो भी दिक्कतें हैं वो आज सामने आ रही हैं, उन सब का अगर समाधान हो रहा है तो भी परेशानी है, समाधान अगर कर रही है सरकार तो भी परेशानी है। जनता परेशान है तो भी दिक्कतें, जनता को समाधान मिल रहा है तो भी दिक्कतें। कमाल की बात है। नहीं भाई, जनता की समस्या का समाधान करें, बस इतना ही उद्देश्य है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकाला और चर्चा का हिस्सा बने। तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि अफसरशाही को लेकर के सवाल हमेशा से रहे हैं, लेकिन अब चूंकि पार्टी के ही अंदर से ये प्रश्न उठा इसलिए इस पर चर्चा भी बहुत जरूरी थी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो वो अफसर जो कि काम नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं और उनके हिसाब से भी जो तमाम बेहतर चीजें हैं वो प्रदेश में हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अफसर जो काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो जनता